नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही कंपनी रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। देखिए रेलवे गवर्नमेंट मतलब ऑब्वियसली पहले ही आप आपको समझ में आ चुके हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास रहेंगे। मतलब इसका प्रोमोटर वो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? और दूसरी बात, आज जो 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, अगर अगर निवेश करना ही है, तो किसके ऊपर निवेश करें जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के 2 कंपनीज़ के बारे में। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले इस राइट्स कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, जो इंडिया के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में, जैसे आप देखेंगे तो रोड, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ा ब्रिजेस बन चुके हैं असम में। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा था और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे देखिए आप बियॉन्ड आप देख सकते हैं ब्रॉडर के ऊपर। इसका मतलब कंपनी लोको पायलट जो इंजन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ कंपनी का और भी बिजनेस है, जैसे देखिए कंपनी का मेट्रो। कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो है मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। आप देखेंगे कोई भी रेट्रो मेट्रो का किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेंगे राइट्स, इस कंपनी का नाम आपको दिखेगा कि आपको काउंटेशन दिया जाता है कि इस जगह पे काम हो रहा है और वो कौन सा कंपनी काम कर रहा है। आप देखें, लोगो देखेंगे तो राइट्स का देखने को मिलेगा। देखिए मैं हर जगह पे जाता हूँ तो मैं हर दिशा में यही देखता रहता हूँ कि कौन सा कंपनी का नाम ज्यादा दिख रहा है, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वहां पे एक अंदाजा मिल जाता है कि फ्यूचर में वो कौन सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी रह सकते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी कंपनी का फ्यूचर के विजन के बारे में बता दूं। देखिए कंपनी के जो फ्यूचर विजन है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है वो कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगा। और साथ ही साथ इंडिया तब ग्रोथ करेगा जब उसमें बिल्डिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर बीज से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर रेलवे सेक्टर के ऊपर, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। तो ये कंपनी तो टोटली मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, ब्रिज और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी का तेजी देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो उससे पहले कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं। तो ध्यान से देखिएगा इस डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1974 से, और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के बिजनेस के ऊपर है। तो कंपनी का एक्सपेक्टेड जो रेशियो है, कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रेशियो है, वो रेलवे सेक्टर के ऊपर से कंपनी का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कंपनी इंडिया में नहीं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। देखिए खुद की कंट्रीज के ऊपर तो काम करने में उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी काम करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है कंसल्टेंट के साथ इंजीनियरिंग एंड साथ ही साथ प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे रेलवे है, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, साथ ही साथ रोपवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली फ्यूचर विजन्स के लिए है। जिस कंपनी में एक स्टेन तो बनता ही है, उस हिसाब से कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी साथ ही साथ देखेंगे तो कंपनी का वर्कशॉप प्रोजेक्ट, साथ ही साथ डबलिंग्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड यहाँ पे तुर्की बेसिस कंपनी, सॉरी मतलब ट्रांक की बेसिस कंपनी काम करता है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अभी कौन सा कंट्री में कितना रेवेन्यू जा रहा है वो देखना जरूरी है। जियोग्राफिकली कंपनी का जो स्प्लिट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इंडिया में डोमेस्टिकली 90% कंपनी का बिजनेस चलते हैं, और कंपनी के अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं कंपनी 7% के आसपास, एशिया के अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट करते हैं 3% के आसपास। और कंपनी के जो मेजर क्लाइंट्स है वो कौन सा है आप देखेंगे तो बड़े से बड़े क्लाइंट है, बीपीसीएल है, एम्स है, सेल है, एनटीपीसी, एसएससीएल है, कनकोर है जो कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, साथ ही साथ विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट है जो बीपीटी नाम से जाना जाता है, प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट है, साथ ही साथ और भी देखिए तो टाटा स्टील, एल&टी, जीएमआर, दिलीप बिल्डकॉन, तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है।
तो एक स्टेन में आपको बता चुका हूँ कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी कंसल्टेंसी के ऊपर 39% एंड तुर्किश सॉल्यूशंस के ऊपर 43, मतलब लेजेस के ऊपर 2% एंड एक्सपोर्ट के ऊपर 15% कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो मैं आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी का जो मार्केट कैप के हिसाब से 9,000 के आसपास करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो बहुत सारे दोस्त मुझे यही कह रहे थे कि सर आरबीएनएल बहुत तेजी से भागा, आईआरएफसी भी भाग रहा है, तो राइट्स क्यों नहीं भाग रहा है? तो आज नहीं तो कल तो भागेगा, ज़रूर भागेगा, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी में लगातार ओपीएम मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ बने हुए है, आज नहीं तो कल वो भागेगा ही। तो कंपनी देखिए लगातार कंपनी इंक्रीज किया। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो शानदार नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। कंटिन्यूअसली कंपनी नेट प्रॉफिट को मेंटेन करता है। कंपनी ऐसे नहीं कि धमाका रिटर्न नहीं दिया, ऑब्वियसली 3 साल में 20%, 1 साल में 50% के ऊपर। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? आप लोगों को हमेशा 100% का रिटर्न चाहिए, यही ना? हर साल में 100%। ऐसे अगर होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आ जाता। तो ऐसे नहीं होगा, तो आपको 15% के ऊपर भी एवरेजली रिटर्न देना, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर की, तो प्रोमोटर के पास ही 72% का होल्डिंग है। चलो ठीक ठाक है एकदम, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज्यादा होल्डिंग रहता 75% के ऊपर, तो उसको ओएफएस ले आना पड़ता, तो तब शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाता। तो डीआईएस, एफआईएस, म्यूचुअल फंड हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से इंक्रीजिंग किया होल्डिंग को, एफएस ने किस तरीके से होल्डिंग करा है, देखिए। इस चीज को देखकर ही आपको सीखना पड़ेगा। यही चीज आपको बताएगा कि कंपनी का फ्यूचर स्ट्रेंथ क्या है। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कंपनी अभी भी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। सिर्फ 100% का रिटर्न दिया, 150% के आसपास। उससे भी बढ़िया रिटर्न कंपनी दे सकते हैं, अभी उतना ज्यादा नहीं दे पाए। तो रही बात कंपनीज के फ्यूचर के विजन के बारे में, तो फ्यूचर में कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल तो धमाका कर दिया। इस कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया वो देखने का लायक है। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में लॉन्ग टर्म में दिखा दूं तो 450 से 500% का रिटर्न दिया। कंपनी तो धमाका करना स्टार्ट किया 2022 के सितंबर मंथ से, मतलब सिर्फ 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपको अच्छा खासा नहीं धमाका रिटर्न दे दिया, और वो भी कितना, अराउंड अराउंड 300% का आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब को फंड का 3 गुना भी ज्यादा कर दिया इस कंपनी ने। तो रही बात इस कंपनी का बिजनेस की, तो मैं बात करूँ तो इस बिजनेस का, तो कंपनी का टनल्स का बिजनेस है, रेल लाइंस का बिजनेस है, चाहे वो डबल लाइन हो, चाहे वो सिंगल लाइन हो, चाहे वो मतलब कन्वर्सेशन का बिजनेस हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का एंड वर्कशॉप का। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ज्यादा काम करते हैं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और टनल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रांग है एट फ्यूचर के लिए। तो क्योंकि कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, जहाँ पे इसका प्रोजेक्ट में बहुत सारे टनल्स भी है, साथ ही साथ बहुत सारे रेल लाइंस भी है, साथ ही साथ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, जो मतलब देखा जाए तो वाटर्स के ऊपर भी है, मतलब कोई रिवर्स के ऊपर है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था 2003 में। इसका मतलब राइट से बहुत बाद में इस कंपनी आया। और कंपनी का जो बिजनेस है वो ध्यान से देखिएगा, तो कंपनी का जो की पॉइंट्स है, बिजनेस ऑफर जो है, कंपनी एक्चुअली न्यू लाइंस बिठा कंटिन्यूसली बिठा रहा है। कंपनी डबल लाइंस के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी का जो बिजनेस है वो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अभी कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, देखिए नॉन मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 86% और मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 7%। इसका मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है राइट्स। तो राइट्स कंपनी के ऊपर मेट्रो के लिए फोकस रखिएगा, और इस कंपनी रेलवे के बाकी जो सेक्टर है उसके ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये सारे मतलब यही बता रहा है कि कंपनी का परसेंटेज बता रहा है, कंपनी मेट्रो के अलावा बाकी जितने रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनीज के देखिए अदर्स जो डिपॉजिट वर्क्स है, जैसे एस पी वीज के ऊपर है ना, अदर्स के ऊपर है, तो उतना खास नहीं है। चलो कोई बात नहीं। कंपनी के जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है उसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी किस किस के साथ कंपनी काम कर रहा है, जैसे कुछ रेलवे कंपनीज के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं किसी पत्तनम रेलवे के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांच जो रेलवेज के ऊपर की भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज की जो ऑफर फॉर सेल है, तो देखिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, कंपनी का जो प्रोमोटर है
उसके पास होल्डिंग कितना है, वो सबसे पहले देखना है। देखिए 78% के आसपास। तो आज भी कंपनी के 75 के ऊपर होल्डिंग है, इसका मतलब आज नहीं तो कल उसको ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर फॉर सेल ओएफएस, तो कंपनी को ले आना पड़ेगा। जब ओएफएस ले आएंगे तो कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट में माल बेचेगा। ओएफएस ले आएंगे तो कंपनी को डिस्काउंट में माल बेचना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कंपनी का करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन मतलब शेयर में गिरावट देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंपनी का पी रेशियो, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी ने कर्जे को भी धीरे धीरे करके कम कर रहा है, क्योंकि इसके कर्जे के बारे में मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा दूं, तो कंपनी लास्ट कुछ मतलब कर्जे के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी कर्जा तो कंटिन्यूसली ले रहा है, उसके मतलब उसके साथ साथ कंपनी कर्जे को धीरे धीरे करके मिटा भी रहा है। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ओपीएम है वो परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है। जहाँ पे राइट्स में आपको अच्छा खासा ओपीएम देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे ओपीएम थोड़ा सा कम देखने को मिला। हाँ, फिर भी इंक्रीजिंग मूवमेंट में है, 4% से कंपनी 6% तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी नेट प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया है, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ भी किया है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर परसेंटेज, ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का 3 साल में 90% के आसपास और 1 साल में 200 से 250% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो इस रिटर्न के चक्कर में मत पड़ना, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता करना। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ आपको फ्यूचर में दिखे तो उस कंपनी के ऊपर रहना। तो आप अगर पूछेंगे सर आपके लिए कौन सा कंपनी बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनी बेस्ट है। दोनों ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, दोनों ही रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी फिलहाल के लिए आरबीएनएल ने जिस तरीके से ग्रोथ किया, आरबीएनएल का मार्केट कैप जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, उस तरीके से राइट्स के ऊपर ग्रोथ नहीं हुआ। तो राइट्स के ऊपर ग्रोथ होना तैयार, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ और भी ज्यादा बनने वाला है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो ये था दो कंपनी। आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।